और यदि आप जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं तो फिर मैं जो सत्य आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूं वो आपके जीवन का यथार्थ है, वो आपके जीवन का चिंतन है, वो आपका विचारधारा है। और इसलिए हमें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मंत्र मिला है, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और पिछले 10,000 वर्षों में कहा कि यह मंत्र राज है, यह मंत्रों में श्रेष्ठतम मंत्र है, यह अद्वितीय मंत्र है। और यदि आप इस मंत्र का अध्ययन करें, पढ़ें, इसका अर्थ करें तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें तो लिखा है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, हे सूर्य, इस मंत्र का अर्थ समझा रहा हूं, हे सूर्य आप महातेजस्वी हैं, आप अपनी रोशनी से, किरणों से हमारे जीवन को प्रकाशवान करें। इसका अर्थ तो यह है। अब इस मंत्र में ताकत कहां से आ गई? इसमें कौन सी ताकत है जिसको मंत्रराज कह दिया? इस मंत्र में तो ऐसा कोई अर्थ है ही नहीं। और सूर्य तो यूं चमक ही रहा है, अगर आप कहेंगे तब भी चमकेगा, प्रकाश से भर देगा, नहीं कहेंगे तब भी प्रकाश से भर देगा। मगर इसका अर्थ समझ ही नहीं पाए आप। प्रश्न इस शरणार्थ का नहीं है, इसके अंदर गूढ़ अर्थ है, उस चिंतन को समझने की जरूरत है। और तब समझेंगे, तब उन्होंने कहा कि ओम भूर्भुवः, और कहा यह प्रणव है, यह मूल बीज है इसका, इसके ऊपर पूरा मंत्र टिका हुआ है। फिर भूर्भुवः क्या है? उन्होंने कहा कि भूर्भुवः अपने आप में भू भुवः स्व मह जना तप सत्यम 7 लोक हैं। अब यहां इसका मूल तात्विक, क्यों यह मंत्र अद्वितीय है, एक कुंडली जागरण का आधार यहां समझना पड़ेगा। उसने कहा कि 7 लोक जीवन के हैं, और 7 लोक का तात्पर्य है हमारा शरीर केवल ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। ये 7 शरीर हमारे जीवन के हैं, जिसको पहला शरीर भू कहा गया है, जो भूमि तत्व से संबंधित है, और मरने के बाद भूमि तत्व में समाहित हो जाएगा, राख बन जाएगी, राख मिल जाएगी, और हम पृथ्वी से ऊपर उठ नहीं सकते। पूरे पृथ्वी तत्व इतना अधिक 80% है कि हम पृथ्वी पर ही चलते हैं, चलने के लिए मजबूर हैं, इसलिए उसको भू कहा गया। यह हमारा शरीर भू शरीर है, इसलिए ब्राह्मणों को और व्यक्तियों को भूदेव कहा गया, और व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में भूलोक कहा गया, क्योंकि भू पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो भू भुवः, इसके अंदर एक और शरीर है, उसको भुवः कहा गया। फिर शरीर के अंदर एक और शरीर है, स्व, फिर महा, फिर जना, फिर तप, फिर सत्यम। और इन पहले शरीर से उस 7वें शरीर तक की यात्रा को कुंडलिनी जागरण की यात्रा कही गई, यह कहा गया। उस नाभि से उठा करके ऊपर ले जाने की क्रिया को कुंडलिनी नहीं कहा गया। इसीलिए ध्यान प्रक्रिया में कहा गया कि आप और अंदर उतरें, और अंदर की ओर जाए, और अंदर की ओर जाए। ऐसा क्यों कहा गया? फिर तो ऐसा कहना चाहिए था कि नाभि के पास जाएं, फिर नाभि से ऊपर उठें, ऐसा कहना चाहिए था। फिर अंदर जाने की तो जरूरत नहीं थी। अंदर कौन सी चीज? एक तरफ ध्यान प्रक्रिया में यह कहा जाता, पतंजलि यह कह रहा है कि और अंदर जाना चाहिए, बहुत गहराई के साथ अंदर जाना चाहिए। और मैं भी कह रहा हूं कि इस पहले शरीर पर टिके हुए नहीं रहना है आपको, इस पहले शरीर से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें शरीर तक पहुंचना है, अंदर और गहराई के साथ। पतंजलि ठीक कह रहा है, हम समझे नहीं। हमने उस नाभि से ऊपर तक की यात्रा को शुरू कर दी और नाभि को घुमाना शुरू कर दिया, फिर नाभि को घुमाया, फिर सीने को घुमाया, फिर आंखों की पुतलियों को घुमाया। अब मेरा कुंडली जागृत हो गई, कुंडली वहां है ही नहीं, ये तो बाहरी शरीर है। और ये बाहरी शरीर अपने आप में संवेगों को लिए हुए है। संवेग जीवन के कुल 33 संवेग हैं, भय, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब संवेग हैं। हम कभी क्रोधमय हो जाते हैं, कभी प्रेममय हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है, एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता हो नहीं सकती, क्योंकि हम ये शरीर संवेगों से आवेष्टित है। इन संवेगों से परे हटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संवेग तो आदमी को बहुत बोथरा बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। यह शरीर की जो क्रिया है, यह जो यात्रा है, इस पहले शरीर से 7वें शरीर तक की यात्रा, इसको पहला शरीर, जिसको आप अपना शरीर कहते हैं, हाथ, पांव, नाक, कान कहते हैं, इसको मूलाधार कहते हैं। मूल आधार है, यह मूलाधार कहलाता है। मूलाधार नाभि के नीचे नहीं है, यह मेरा पूरा शरीर 84 किलो का मूलाधार है, इसको मूलाधार कहते हैं। अनुभूति हो ही नहीं सकती,
आपका फिजिक शरीर है, इसको किसी प्रकार की अनुभूतियां नहीं हो सकती। क्यों? अनुभूति इस भय, घृणा, क्रोध से ऊपर की चीज है। जब आप इससे आगे चढ़ेंगे तो आप अनुभूति होने की संभावना बनेंगे। यहां तो अनुभूति आपकी क्रोध की हो सकती है, घृणा की हो सकती है, मोह की हो सकती है, लालच की हो सकती है। ये हर समय व्यक्ति इन 33 संचारी भावों में से किसी न किसी भाव से संबंधित होता ही है। या तो मैं प्रेम में निमग्न होऊंगा, मैं प्रेम कर रहा हूं अपने आप से, अपने बटन बंद करता हूं, कॉलर लगाता हूं, ऐसा लग रहा हूं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। या तो अपने आप से प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या तुमसे घृणा करूंगा, या मैं चिंता करूंगा, या भय होगा, या घृणा होगी, या क्रोध होगा। कहीं कहीं किसी संवेग से जब हम आविष्टित हैं तो अनुभूति फिर कहां से होगी? अनुभूति तो इससे परे की चीज है। इस अनुभूति के लिए इस शरीर से ऊपर उठना होगा, इस शरीर के और अंदर जाना होगा, जो दूसरा शरीर है जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है। दूसरे शरीर का नाम है स्वादिष्ठान। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर जाने की क्रिया। और जब हम दूसरे शरीर को स्पर्श करते हैं ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से, अंदर शरीर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है, वह तो एक ध्यान प्रक्रिया है, वह अपने आप में प्राणायाम क्रिया है। और जब आप बिल्कुल शांत स्थिर चित्त में बैठ जाते हैं, जब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जब आपके पास किसी प्रकार का आवेग और संवेग नहीं हो, तब आप अंदर जाएंगे। जब आपके पास संवेग है तो फिर अनुभूति नहीं हो सकती, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। और अंदर जाने की प्रक्रिया के लिए आपको किसी प्रकार का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को स्थिर चित्त बना देना है। केवल अपने आप को और आपके मानस को थॉटलेस बना देना है। माइंड, थॉटलेस माइंड, विचार शून्य मस्तिष्क, जिसमें कोई विचार हो ही नहीं। इतनी गर्मी क्या काम की? आप बैठे तो शांति से, गुरुजी बैठे हुए तो हैं और परेशान हो रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, या पंखा धीमे चल रहा है। ऐसा मस्तिष्क किसी भी क्षण थॉटलेस नहीं बनता। 24 घंटे रात्रि को भी आप स्वप्न देखते रहते हैं, आपका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील है। रात को भी ऐसा 24 घंटों में जिसमें मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, उसमें तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज का चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि हार्ट खत्म होने को मृत्यु नहीं कहते। किसी का हार्ट अटैक हो गया और हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो मृत्यु नहीं कहलाती। वो कह रहे हैं जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता तो मृत्यु कहलाती है। इसलिए मृत्यु के 6 घंटे तक उसको जलाते नहीं है, उसकी लाश को देते नहीं है, क्योंकि जब मस्तिष्क बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जब उसका वर्किंग समाप्त हो जाएगा तो मृत्यु कहलाएगी। और मस्तिष्क को शांत करना अपने आप में, इस पहली देह को समाप्त करना है, पहली देह को मृत्यु देनी है। और पहली देह की मृत्यु होगी तो स्वादिष्ठान चक्र अपने आप उस जगह हम पहुंचेंगे। और स्वादिष्ठान चक्र पहुंचने का मालूम क्या है कि हम पहुंचे? हम कैसे मालूम पड़ेगी कि हमने इस मूलाधार को छोड़ दिया, स्वादिष्ठान तक पहुंचे? जब व्यक्ति स्वादिष्ठान तक पहुंच जाता है तो उसमें संचारी भाव नहीं होते, संवेग नहीं होते, फिर भय नहीं होता, फिर उसे घृणा नहीं होती, फिर उसे क्रोध भी नहीं आता। जब इनसे परे हट जाता है तो समझना चाहिए अब ये स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचा है। अभी तो हम अपने भय से, अपने आवेग से, अपने तनाव से और अपने दुखों से मुक्त हैं नहीं, उसमें उलझे हुए हैं। दूसरा, जहां आपके भय, घृणा, क्रोध समाप्त हो जाए, जब आपको किसी के प्रति भय हो ही नहीं, जो कुछ है कह देंगे, जो कुछ होगा कर लेंगे, जब आपको किसी के प्रति क्रोध नहीं आए, जब आपको किसी के प्रति लज्जा नहीं आए, जब आप बिल्कुल निर्मल चित्त बन सकें, तो समझना चाहिए कि आप एक मूलाधार से आगे की स्टेज में पहुंच करके स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गए। आप ही इम्तिहान देने वाले हैं, आप ही कॉपी में नंबर देने वाले हैं, आपको मालूम पड़ सकता है। किसी हालत में क्रोध पर आपका समन हो सके और ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर उतरने की क्रिया को लेकर के, जब हम, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए और कहीं कोई विशेष चिंतन नहीं है, पहला आधार से दूसरे आधार पर जाने के लिए शांत चित्त से बैठने की जरूरत है। और बिल्कुल एक क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप निर्णय करें कि मुझे कोई बात सोचनी ही नहीं है, कोई विचार नहीं आना चाहिए माइंड में। यद्यपि ये बहुत कठिन है, इतना जो मैंने इतना सरल कहा, इतने आपने सरल समझ लिया, ऐसा शायद नहीं है। मगर यदि आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो यात्रा शरीर की यात्रा है और इस शरीर को लेकर के अंदर उतरने की क्रिया है। एक शरीर से दूसरे शरीर पर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर।
और ध्यान के माध्यम से नेत्र बंद करके और स्थिर चित्त से मन में किसी प्रकार का आपको विचार आवे नहीं। और जिस क्षण आपको मन में विचार आ जाए, जब आपको में चिंतन आ जाए कि अब मैं इन चीजों में, आपकी आंख में एक प्रेम की भावना हो, नम्रता की भावना हो, क्षमा की भावना हो, जब आपको क्रोध आए नहीं, कह दिया छोड़ दिया, क्रोध मालूम पड़ गया, ठेठ फाटक तक गालियां देते हुए गए, तो आप भी अभी 15-20 शाम तक एकदम से कहेंगे अब हम क्रोध नहीं आएगा, स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गए। अब क्रोध क्या है? अब क्रोध नहीं है, अब हमको क्रोध नहीं है गुरुजी, अब हम मूलाधार से आगे खिसक गए गुरुजी, अब स्वादिष्ठान चक्र पे आ गए। क्रोध का तात्पर्य कि आपके मन में भी संवेग नहीं हो, भाव नहीं हो, कोई आपको उत्तेजित करे तब भी क्रोध नहीं आए, शांत सरल चित्त से आपका जीवन व्यतीत हो, भय नहीं हो, मन में क्रोध नहीं हो, घृणा नहीं हो, उस जगह पहुंचे तब आप मालूम पड़े कि स्वादिष्ठान चक्र आपका जागृत हुआ। उन वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हो। जब शरीर पर, वृत्तियों पर, चिंतन पर, विचारधारा पर नियंत्रण होगा तब अपने आप में पूरा शरीर जागृत होगा, पूरे शरीर की चेतना बनेगी, पूरे शरीर का विकास हो पाएगा। उस विकास की अनंत संभावनाओं का हम पता लगा सकेंगे। और इसके बाद जब हम किसी प्रकार के उद्वेग से दूर होंगे तब हम यात्रा करेंगे मणिपुर चक्र की, जो तीसरा चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र कहा गया है। और मणिपुर चक्र का तात्पर्य है कि जब हम स्वादिष्ठान चक्र से आगे चले जाते हैं तो अपने आप में व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को पकड़ने की क्रिया जान लेता है। कोई इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अपने सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कि यह शरीर देह तो यहां रहे, मगर इस शरीर के उस छोटे से रूप से हम संसार के कहीं पर भी कोई घटना को देख सके, जा सके, उनका पता लगा सके। मन की तो वृत्तियां हैं, मन तो है ही हमारा सूक्ष्म, इसलिए मन को अत्यंत सूक्ष्म कहा गया है। मैं बैठा हूं और 1-2 मिनट में बंबई चला गया। बंबई है, बंबई का चौपाटी है और ये स्थान है, ये समुद्र लहरा रहा है। अब मेरे सामने समुद्र लहरा दिख रही है, चौपाटी का मैदान दिख रहा है, पास में चर्च गेट दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है मुझे, क्योंकि मन ने 1 सेकंड में उस जगह की यात्रा की। मन ने यात्रा की, आपका शरीर की भी यात्रा होनी चाहिए। अगर मन पहुंच सकता है तो शरीर भी पहुंच सकता है। यदि मन इतना तीव्र गति से संपन्न हो सकता है तो आपका शरीर भी तीव्र गति संपन्न हो सकता है। मगर स्वादिष्ठान चक्र से आगे जाने की क्रिया होने पर, जब मणिपुर चक्र को स्पष्ट करेंगे, जब मणिपुर देह तक पहुंचेंगे, और इस समय तो हम कल्पना करते हैं कि ये चौपाटी है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। जब चौपाटी में देखा हुआ तो चौपाटी का मैदान, उसका रेती लता अपने आप मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। मगर मणिपुर चक्र पहुंचेंगे तो जो नहीं देखा हुआ भाग है वह भी दिखाई देगा। जब हम देखने की कोशिश करें, मैं देखने की कोशिश करूंगी आपके घर में कौन है, तो आपका घर मुझे दिखाई दे, आपका गांव दिखाई दे, आपके बच्चे दिखाई दे, आपकी पत्नी दिखाई दे, और मैं बता दूं कि ये काम है। आप भी यहां बैठे बैठे अपने घर की स्थिति को मालूम कर सकते हैं। आपको दिखाई देगी आपकी पत्नी, वो काम कर रही है, बर्तन मांज रही है या क्या कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जो कुछ भी, वो पूरा का पूरा दृश्य जब आपको बिंब दिखाई देने लग जाए तब समझिए कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हुआ है। ये इसकी कसौटी है, क्योंकि दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की यात्रा अपने आप यात्रा है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भाव है ही नहीं, कोई घृणा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई मोह है ही नहीं। जब वे संवेग नहीं है, वे संचारी भाव नहीं है, तो ये भाव अपने आप जागृत होगा, जिसको सूक्ष्म शरीर का भाव कहते हैं। एक ही भाव बचेगा जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा का भाव है। जब वे सारे भाव समाप्त हो जाएंगे तो इस भाव को अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप यात्रा हो जाएगी। इसीलिए संत को, जो उच्च कोटि का संत है, उनको उत्तेजित करने पर भी क्रोध नहीं आता। जो उच्च कोटि का संत है उसको घृणा नहीं आती, उसके सामने अगर हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल है तो लोभ नहीं आता, क्योंकि इन वृत्तियों से परे है। परे है तो त्रिकालदर्शी है, परे है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जाने में समर्थ है। और सूक्ष्म शरीर से जब आप अपने घर पर बैठे हुए जोधपुर को देख सकें, मुझे देख सकें, मेरे वस्त्रों को देख सकें, और फिर आप टेलीफोन करके कंफर्म करें कि वास्तव में गुरुजी आपने आज ऐसा कपड़ा पहने, और हमारे कई प्रकार की वृत्तियां अपने आप में उजागर होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मन बड़ा ही व्यथित है और तनाव है, टेंस है, चिंता है,
और सोचते हैं कि हमारा प्रिय बहुत परेशान होगा, इसलिए इतना एक उद्वेलन है। कई ऐसी माएँ हैं जिनके बेटे बंबई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और यहाँ उनको शाम को खाना अच्छा नहीं लगता, एकदम से ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटा बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि सीधा उस शरीर का संबंध उससे है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा उस मणिपुर चक्र तक पहुंच सकती हैं, इसलिए कि वो शरीर की सूक्ष्म यात्रा पहले ही कर चुकी होती है। पुरुष में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पुरुष समर्पण नहीं कर सकता। पुरुष में समर्पण होने की क्रिया है ही नहीं, स्त्री समर्पण कर सकती है। पुरुष तो आक्रामक है, वो हर चीज पर आक्रमण करके प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे नारी शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे संबंध हो, वो फोर्स चाहेगा। वो कहेगा तू मेरा दोस्त है, तू समझता क्या अपने आप को, यह आक्रमण है। वो नम्रता कहे हाँ तुम मेरे मित्र, ऐसा नहीं कह सकता। पुरुष के लिए आक्रामक भाव ही है, और आक्रमणकारी बलात्कारी होता है। जो आक्रामक होता है वो अपने आप में कोमल भाव उसके पास नहीं होते, इसलिए नारी शरीर अपने आप में तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पास एक प्रेम का चिंतन होता है, जहां उसके पास एक तार संबंध जुड़े होते हैं। इसलिए वह तुरंत कह देती है कि आज मेरा मन बड़ा व्यथित उदास है, ऐसा लग रहा है कि वो रमेश को तकलीफ में है। अरे कि रमेश कहाँ तकलीफ में, सुबह टेलीफोन आया था, टेलीफोन भले आया मगर है बुखार है या कोई परेशान है, आज मन बड़ा व्यथित है। अब वो बैठे बैठी बात उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, मगर वो कह रही कि रमेश बैठा 600 किलोमीटर दूर, पर उसका मन कह रहा कि है कहीं के तार वहां जुड़े। ये सूक्ष्म शरीर से वहां जाने की क्रिया, और मन कहेगा कि मुझे दिखाई दे रहा है वो परेशान है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो परेशान है। पुरुष ऐसा नहीं कह सकता, तो यार तो पागल, दिमाग खराब है, तुझे बस दिखाई देता है, रमेश दिखाई देता है और अब बीमार है, और अभी घंटे पर टेलीफोन आया ठीक था, अभी आक्रमण भाव है। इसलिए आक्रामक कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए नारी शरीर तक आने की जरूरत होगा, क्योंकि जहां क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, वहां अपने आप में नारी शरीर है। नारी में इतना क्रोध नहीं होता, इतनी घृणा नहीं होती, वो अपने आप में प्रेममय होती है। इसलिए हमारे शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया कि जब शिव स्वयं नारी रूप बनेंगे तब जीवन में कल्याणकारी बन सकेंगे। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में पुरुष को अर्धनारीश्वर कहा गया। पूरा शरीर जब तक नारीत्व नहीं प्राप्त हो पाएगा तब तक मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंच सकेगा। और ये सब घृणा, ये सब क्रोध, ये सब लोभ, ये सब मोह से परे हटने की क्रिया, पुरुष तो कहता है कि नहीं मैं संचय करूंगा, नारी कहेगी थोड़ा दान देना चाहिए, इन बारिशों की मदद करनी चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उनके लिए भी अगर कोई एकदम से कुत्ते को पत्थर मारे तो आप क्यों पत्थर मार रहे हैं, सब ठीक है, इनमें भी जीव है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उस मणिपुर चक्र तक पहुंचने की क्रिया, जब आपका शरीर सूक्ष्म बनकर के यात्रा करने लग जाए तब आप समझें कि मैं मणिपुर चक्र तक पहुंचा, तब आप समझें कि मैं उस स्वादिष्ठान चक्र से आगे पहुंच गया हूं, तब आपको एहसास होना चाहिए कि मैं उस स्थान को देख सकता हूं। और ये कितनी अनंत संभावना है कि आप संसार में कहीं पर भी होने वाली घटित घटना को अपनी आंखों से देख सकें। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, चर्च गेट पे क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कहां कौन सी बात हो रही है, कौन सी बातचीत हो रही है, इसके लिए कोई बेतार के तार की और टेलीफोन की जरूरत नहीं है। आप उस शरीर के माध्यम से यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको भविष्यवेत्ता कहा गया है, भविष्य काल जानने वाला। और ठीक आगे की जैसे यात्रा होती है ऐसी पिछले जीवन की भी यात्रा हो सकती है। मणिपुर चक्र जाने पर आप अपना पिछला जीवन साफ साफ देख सकते हैं कि मैं यहां पैदा हुआ, ये बड़ा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद 32 साल का हुआ और मुझे गोली मार दी गई और मैं मर गया। और फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए उस गांव में जाएं कि भाई ऐसा ऐसा आदमी था 40 साल पहले, क्या उसको गोली मार करके मृत्यु हुई, क्या हुआ, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो अनुमान लगाया, जो सोचा, अपने सूक्ष्म शरीर से देखा कि उसकी कैसे मृत्यु हुई, कैसे गोली लगी, कहां गिरा, और उसने जीवन में क्या किया। ये यात्रा पीछे भी हो सकती है, क्योंकि जो घटना घट गई वो खत्म तो हो नहीं सकती, वह तो इस कालखंड में स्थायी है। महाभारत का युद्ध आज भी स्थायी है। यदि आप में वो क्षमता मणिपुर चक्र तक पहुंचनी है तो आज भी महाभारत युद्ध को यूं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण खड़े गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो पूरा बिंब आप साक्षात देख सकते हैं। अगर पिछला जीवन देख सकते हैं तो महाभारत काल तक भी देख सकते हैं। शायद महाभारत काल में आप भी कोई योद्धा रहे
महाभारत काल के कोई व्यक्ति रहे हो, चाहे कौरवों की तरफ हो चाहे पांडवों की तरफ हो, तो पूरा भारतवर्ष उसमें था। महाभारत में कहा गया कि पूरा भारतवर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुआ। तो अगर आप भारतवर्ष के हैं, किसी न किसी जन्म में रही हो, आप क्या थे, किस प्रकार के थे, क्या आपकी गति हुई, कैसे आपकी यात्रा हुई, अगला जीवन क्या बना, उस जीवन तक ढूंढी हुई यहां तक कैसे पहुंचे आप, और किन किन कर्मों की वजह से आपने दुख भोगा या सुख भोगा या उन्नति की या अवनति की, यह सब देखने की क्रिया है। यह मणिपुर चक्र तक पहुंचने के बाद संभव हो सकती है। अनाहत का मतलब है जहां कोई आवाज नहीं हो, कोई आहट नहीं हो, कोई आहत नहीं हो, अनाहत चक्र तक पहुंचता है तो उसका एक काव्य खिलने लग जाता है, अपने आप में काव्य जागृत हो जाता है, एक चेतना जागृत होती है। काव्य करने की क्रिया, एक काव्य में देखने की क्रिया, बहुत अंतर है। और यह देखने की क्रिया और कवि बनने की क्रिया, कवि का मतलब यह नहीं कि कोई कविता लिखी, और कवि का मतलब यह नहीं कोई छंद लिखा या कोई दोहा लिखा, इसको कवि नहीं कहते। आपको देखने का भाव कवित्वमय होना चाहिए, वह कवित्वमय है। अगर आप में से कोई बगीचे में जाएगा, अगर आप सब भी ज्यादा हैं, तो गुलाब के फूल को देखेगा तो उसको तोड़ करके कोट के कॉलर में टांग देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने गुलाब की कली लगाई। यह आपका घटियापन है, यह आपका आक्रामक भाव है, क्योंकि आक्रामक भाव तो सब जगह आपका प्रस्फुटित होगा। और कोई साइंटिस्ट जाएगा तो उसकी पंखुड़ी को तोड़ेगा एक एक, इसमें परागकण है, ये परागरेचन क्रिया है, ये गुलाबी क्यों बना। मैं कवि अगर जाएगा जिसमें कविता जागृत होगी तो गुलाब के फूल को देखेगा और खो जाएगा कि मेरी प्रेमिका का भी चेहरा इतना ही सुंदर है, ठीक गुलाब की तरह, अद्भुत, आश्चर्यजनक। और उसको गुलाब का फूल दिखाई नहीं देगा, उसको प्रेमिका दिखाई देगी, क्योंकि प्रेम में तो है। और यदि भक्त है तो उसको भगवान का बिंब उस गुलाब के फूल में दिखाई देगा कि कितना स्वामी प्रभु का चित्र है, कितना बिंब है प्रभु का। इस स्टेज पर पहुंचने की क्रिया अनाहत चक्र को जागृत होने की क्रिया है। जब आपका मन कवित्वमय बने, जब आपका भाव कवित्वमय बने, जब आपके हृदय में कोमल भावनाएं बने, देखने की दृष्टि बदल जाए। अभी आपकी देखने की दृष्टि बड़ी आक्रामक है, स्थूल है, अभी आपको देखने का भाव आया ही नहीं, आपको मालूम नहीं दुनिया को कैसे देखनी चाहिए, गुलाब को किस देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे नदी को तो नदी बह रही है, नदी बह रही, और एक जिसका मणिपुर चक्र जागृत होगा वो देखेगा कि नदी वही नहीं, कितना शानदार देव संगीत बज रहा है, कल 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 ध्वनि, और कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे वेदों की ऋचा का गायन हो रहा है। उसको देखने का भाव अलग हुआ, आपको देखने का भाव अलग हुआ। आपने देखा कि नदी बह रही है, पानी बह रहा है, और ऐसा देखने का भाव अपने आप में अत्यंत तुच्छ है, कोई भी देख सकता है, उसमें कोई नवी विशेषता नहीं है। मगर उसमें उस देव संगीत को सुनने की क्रिया खो जाए, नदी बह रही है और आप उसके संगीत को सुनने में बैठ गए, सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, आपको आज तक पिछले 20 साल में कभी ऐसा मन में हुआ ही नहीं कि सुबह पक्षियों का चहचहाना सुने। अगर आन उठ भी गए तब भी आपको पक्षी कुछ याद नहीं आए, उनका चहचहाना आपको याद नहीं आया। और अगर कोई पक्षी चहचहाए तो पत्थर फेंक के उड़ा दिया, ची 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 सुबह सुबह चमक। और पत्नी कह रही क्यों पत्थर मार रहे हो, तुम्हारा क्या है ये। अब उसका भी जागृत नहीं हुआ कवित्व, पत्नी का भी, मगर उसमें एक सॉफ्टनेस है, आप में आक्रामक भाव है। मगर कभी आपने सुना कि इसमें भी एक संगीत है, चिड़ियों की चहचहाट कभी शाम को सुने, उसकी चहचहाट में एक लय है, एक ताल है, एक संगीत है, कभी आपने उसको सुनने की कोशिश नहीं की। कभी पत्ते जब आवाज करते हैं, आवाज चलने पर, तब आपने उसको संगीत को सुना नहीं। कभी आपने अपने घर में गए और 4 साल के बच्चे को, 3 साल के, 5 साल के पोते को एकदम उसकी तुतलाती हुई आवाज पर मुग्ध नहीं हुए। और उसका बोलने का एक लय है, वो तुतला रहा है और आप या तो उसके पास निकल जाते हैं, आपके कानों में ध्वनि पड़ने के बाद भी आप ठिठके नहीं, रुके नहीं, उसको गोदी में उठाए नहीं, उसका आनंद नहीं लिया। आनंद तो बहुत बिखरा हुआ, आप कह रहे हैं हम दुखी हैं गुरुजी, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे आसपास इतना आनंद बिखरा हुआ है कि आप उसको ले नहीं रहे।
चिड़िया चहचहा रही है, आनंद है, आप नहीं ले पा रहे हैं। वो बच्चा एकदम किलकता हुआ आपकी तरफ ताक रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं। पत्नी एक मोह की दृष्टि से आपको देख रही है और आप, क्या बात है, आज क्या देख रही है, कोई मैं पागल हो गया हूं? रोज तो शेरने की तरफ इंकार करती थी, सर आज क्या हो गया, कुछ साड़ी वाड़ी चाहिए ना, मैं जानता हूं साल लक्कन तेरे जानता हूं। अरे वो बेचारी, वो तो आज उसको थोड़ा प्रेम का उदय हुआ, थोड़ा सा आंख देखा और कहा कि मैं लखन जानता हूं, तेरी मां भी ऐसी थी रान, नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा तो चिंतन ही नहीं है वो कि भाई इसकी आंख में भी कुछ संगीत है। अब आंख में संगीत, साला गुरुजी कमाल करते, आंख में संगीत कहां से होगा पैदा? गुरुजी अब आंख संगीत आप सुनते रहिए, हमारे आंख का संगीत हमारे सारा चक्कर जागृत करनी ही नहीं है, हो गए चक्कर जागृत। ये सारा आनंद है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। उस आनंद को लेने की क्रिया जब आती है, उसको समेट की क्रिया, तो आदमी दुखी हो ही नहीं सकता। फिर उसमें कोई बाधाएं नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर उसको चिंता की रेखाएं ललाट पर नहीं बन सकती। ऐसा जब स्थिति बनती है, जब उसमें काव्यत्व जागृत होता है और पूरे संसार के प्रत्येक वस्तु को, पदार्थ को काव्यमय देखने की क्रिया बन जाती है, तो समझना चाहिए कि ये चौथे शरीर पर पहुंच गया है, ये मणिपुर चक्र तक पहुंच गया है, ये इसने मणिपुर के द्वार को खोला है। यात्रा है विशुद्ध चक्र की। मणिपुर के बाद अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्ध चक्र, विशुद्ध शरीर पर। और विशुद्ध शरीर का बहुत बड़ी यात्रा का, महत्वपूर्ण यात्रा का पड़ाव है, जहां आदमी के मन में द्वैत भावना समाप्त हो जाती है, भेद समाप्त हो जाता है, वो अद्वैत की स्थिति में आ जाता है। उसको प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एक ईश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं। ईश्वर में, इसमें कोई अंतर नहीं है, इस पदार्थ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। यह खाना मैं प्रभु को खिला रही हूं, ये पानी प्रभु पी रहे हैं, और आज पंखा चल रही हूं, प्रभु को हवा लग रही है, और प्रभु आज दुखी है, प्रभु आज सुखी है, और ये मैं उसके लिए कर रही हूं। हरदम हरदम एक ही क्षण, एक ही चिंता, एक ही चिंतन, एक ही विचारधारा। राधा जीवन भर जो काम करती रही कृष्ण के लिए, कृष्ण तो मथुरा में बैठे, उसके जीवन चिंतन की, यह फिर भी माखन निकाल के रखती, माखन सड़ जाता, 15-20 दिन इंडिया में रहने के बाद खराब हो जाता, फिर मन में आता कि नहीं, ये उस प्रभु के लिए, उनका माखन बहुत प्रिय है। उसमें ये बात नहीं खराब हो गया कि नहीं हो गया, मगर इतना ताज जुड़ा हुआ, अद्वैत है ही नहीं। प्रभु तो मेरे पास बैठे हैं, वो खा रहे हैं, ये मैं नहीं खा रही है तो प्रभु के पेट में जा रहा है, प्रभु के शरीर में जा रहा है। और वो उस प्रभु को मीरा सजा रही है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये मेरे कृष्ण मेरे सामने हैं, नाच रहे हैं, मैं उनको आंखों से देख रही हूँ, सामने खड़े खड़े कृष्ण नटखट नाच रहे हैं और मीरा आंख बंद किए हुए देख रही है। द्वैत है ही नहीं, भेद नहीं है कि मैं अलग हूं और कृष्ण अलग है, ये द्वेष समाप्त हो जाता है। जब द्वेष समाप्त हो जाता है तो वो अपने आप में एक साधु पुरुष बन जाता है, फिर अपने आप में मनुष्यता की क्वालिटी आ जाती है, फिर एक सामान्य मनुष्य नहीं रह पाता, फिर इसे उच्चता आ जाती है। उसके मन में किसी प्रकार का भाव है ही नहीं, अंतर नहीं है, उसके मन में ये नहीं है कि ये बदमाश आदमी है, छलमय, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सब में, पूरे संसार में राम को देखता है, पूरे संसार में प्रभु का दर्शन करने लग जाता है, पूरे शरीर में अपने आप को अहम, मैं खुद हूं। यदि किसी को पत्थर मारता है तो सोचता है कि अगर ये पत्थर मुझे लगता तो कितना दुख होता, ये मुझे लग गया। ये भाव, जब भक्त और भगवान में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता, जहां गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता, जब बूंद समुद्र में कोई अंतर नहीं रहता, चाहे समुद्र बूंद में मिले या बूंद समुद्र में मिले, अंतर तो अर्थ एक ही होता है। यह अद्वैत की भावना जहां स्टेज आ जाती है, तब समझना चाहिए कि आज्ञा चक्र जागृत हुआ है। और 7वां शरीर सहस्रार चक्र जागृत, सहस्रार द्वार। जब आज्ञा चक्र से आगे पहुंचता है आदमी तो सहस्रार तक जाता है। सहस्रार पूरा अमृत कुंड, जहां सहस्त्र हजार धाराओं से अमृत की वर्षा होती है। अमृत जो जीवन में आनंद है, जो जीवन में सुख है, जो जीवन में सौभाग्य है, जो प्राण चेतना है, जो अपने आप में मगन होने की क्रिया है, जो अपने आप में पूर्ण संतोष सुखी होने की क्रिया है, जो अपने आप में मस्ती का जीवन है। और सहस्रार जाने के बाद में भौतिक पदार्थ उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं।
कोई जीवन अभाव रहता ही नहीं, क्योंकि सारी प्रकृति उसके अनुकूल होती है। वह कहीं शून्य से चीज प्राप्त कर सकता है। अगर मिठाई चाहिए तो शून्य से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये सारा शून्य उसके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है। फिर उसके लिए किसी स्थान को देख लेना, किसी स्थान से कोई सामग्री मंगा देना, वस्त्र मंगा लेना, वस्त्र पहन लेना, फिर तो कोई उसका अंतर रहता ही। फिर कोई योगी अपने आप में पूर्ण सिद्धिप्रद बनता ही है। उसके जीवन में प्रकृति अपने आप में वो सब चीजें देती है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे दीर्घायु हो। क्योंकि उस अमृत को जब पीता रहता है तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु उसके सामने नहीं आ सकती। इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। 100 साल की आयु प्राप्त कर सकता है, 1000 साल की आयु भी प्राप्त कर सकता है। फिर उसके जीवन में अभाव नहीं रह सकता, फिर उसके जीवन में न्यूनता नहीं रह सकती, फिर धन की कमी नहीं रह सकती, फिर संपत्ति की कमी नहीं रह सकती। उस ब्रह्मोपनिषद में कहा गया कि 1000 देवी देवताएं या 1000 साधनाएं, 1000 सिद्धियां हैं, और सहस्र का मतलब 1000। वे 1000 सिद्धियां अपने आप उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। वे 1000 सिद्धियों को प्राप्त करने की क्रिया सहस्रार चक्र को जागृत करने की क्रिया है। वह व्यक्ति परमहंस बनता है, वह व्यक्ति अपने आप में सिद्ध योगी बनता है, वह अपने आप में सिद्धाश्रम का एक अद्वितीय योग पुरुष बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ये सब कुछ गौण व्यस्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई कमी है ही नहीं, वह जो चाहे वह सिद्ध प्राप्त कर सकता है, जिस ढंग से चाहे अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। जितना सुख, जितना सौभाग्य, जितनी संपन्नता, जितना ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहे, उसके जीवन में कोई कमी है ही नहीं। वह जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की क्रिया जागृत कर सकता है। इसीलिए उस मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा को पूर्ण कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के माध्यम से जीवन में कोई न्यूनता है ही नहीं। इस जीवन की सारी संभावनाएं हमारे सामने साकार हो जाती हैं कि हम जीवन के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। शरीर में कितनी दिव्यता आ जाती है, कितनी चेतना आ जाती है। फिर आपको इस इंद्राक्ष की साधना करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लक्ष्मी की साधना, उस मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको उनकी आरतियां करने की जरूरत नहीं है, कि उनके सामने तो अपने आप वो 1000 साधनाएं स्वतः आके खड़ी होती हैं। इसलिए तो उसको सहस्रार कहा गया है, इसलिए तो उसको पूर्ण युग पुरुष कहा गया है, इसलिए तो सिद्धाश्रम का योगी कहा गया है। कि फिर जीवन में अभाव रह ही क्या सकता है, फिर तो शून्य में से जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकता है। ऐसा जीवन अगर है और ऐसा अगर जीवन बन सकता है तो आप में से प्रत्येक का बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को, इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है जो आपकी पीढ़ियों ने प्राप्त नहीं किया और आने वाली पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि उसके पास कोई ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो इस चीज को, संभावना को समझा सके। और यहां पर मैं एक बात और सामने स्पष्ट कर लेता हूं। मैंने इसलिए कहा कि आपकी पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर सकती। इसके पीछे कारण यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करें। उस करने में महीना भर लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, 2000 साल लग सकते हैं। क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि तो है, आपके पिछले जीवन के कुछ चक्र जागृत जरूर हैं, आपको मालूम नहीं है, वो अलग बात है। उसका बैकग्राउंड इसलिए है कि आप मेरे पास बैठे हैं, नहीं तो मेरे पास नहीं बैठते, फिर शराब खाने में बैठे होते, फिर नौकरी पे बैठे होते, फिर आप यहां इस जीवन में इस तरीके से नहीं बैठे होते। इस तरीके से बैठने का मतलब है कहीं न कहीं कुछ चक्र आपके जागृत हैं। हो सकता है मूलाधार चक्र जागृत हो, अंगारा तो है मगर उसके ऊपर राख पड़ी हुई है, जरूरत है फूंक देने की, जरूरत उसको प्रज्वलित करने की, चेतना देने की, जागृत करने की। एक बात। और दूसरी बात कि यदि शिष्य ऐसा नहीं कर सके और यदि वो गुरु है, अगर उसको अपने गुरु की गरिमा का ज्ञान है, यदि वो स्वयं को सिद्ध है, यदि उसके चक्र जागृत हैं, यदि वो कुंडलिनी का पूरा चेतना अपने अंदर लिए हुए है, गुरु हो और शिष्य किसी वजह से कुंडली जागृत नहीं कर पाए, उस एक द्वार से दूसरे द्वार या एक शरीर से दूसरे शरीर पर नहीं पहुंच पाए, प्रयत्न करने भी ध्यान योग की प्रक्रिया नहीं पहुंच पाए, तो गुरु अपने शक्तिपात के माध्यम से भी पूरा सहस्रार जागृत कर लेता है। ये गुरु का आत्मा। क्योंकि आपको लखपति बनना है। एक लाइन है कि मुझे लखपति बनना है। लखपति का मतलब है सहस्रार। एक उदाहरण के लिए, अब या तो आप नौकरी करें, व्यापार करें और कमाते कमाते 1 लाख रुपए पैदा करें, या मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाल के आपको दे दूं। दोनों स्टेज में आप लखपति हैं और दोनों स्टेज में आप सहस्रार जागृत कर सकते हैं। या तो एक द्वार से दूसरे द्वार, तीसरे द्वार और 5वें द्वार, 7वें द्वार तक पहुंचे, यह भी यात्रा है आपकी।
और यदि किसी वजह से ऐसा नहीं हो सके और यदि गुरु समर्थ है तो फिर आपको प्रहार से, अपनी शक्ति के वेग से, अपने उस तपस्या के वेग से पूरे फोर्स, क्योंकि उसके पास तो 5-7 लाख रुपए होंगे तो 1 लाख में दे सकता है और वो शक्तिपात करके आपके पूरे चक्रों को एक साथ जागृत कर सकता है और कर लेता है। तो वो सारी स्थितियां जो जीवन की मैंने बताई हैं वह सब कुछ उसको प्राप्त हो सकती हैं, फिर उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। और फिर किसी सिद्धियों के लिए घी के दिए जलाना, आरती करना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना जरूरी नहीं है। भीख बहुत मांग चुके, जिन्होंने जो भीख मांगती भी थी। ऐसा जीवन नहीं मिल सकता। प्रहार के साथ, ताकत के साथ, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, क्षमता के साथ हम प्राप्त कर सकें, वो सहस्रार चक्र जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए उस प्रकार की शक्तिपात के लिए विशिष्ट मंत्र है। उस मंत्र के माध्यम से उस गुरु को मजबूर किया जा सकता है शक्तिपात के लिए। अगर देवी देवताओं को मजबूर किया जा सकता है तो गुरु को भी, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। यदि ब्रह्मा को मजबूर कर सकते हैं, विष्णु को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें ये सिद्धि या सफलता या दर्शन दे, तो गुरु को भी मजबूर किया जा सकता है यदि आपके अंदर गुरु के प्रति देवत्व भाव है। तो यदि आप उनको सामान्य आदमी समझें, ये तो आपका दोष है, ये तो आपकी आंख की कमजोरी है। और जो जितना ही नजदीक होता है आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए कि एक शीशा है मुंह देखने का, और यदि आप अपना चेहरा देखना चाहें तो 1 फुट दूर रखेंगे। जब 1 फुट दूरी पर शीशा है तो आपको चेहरा साफ दिखाई देगा, मगर अगर शीशा आपके बहुत नजदीक नाक के टच हो जाए तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब गुरु आपके बहुत नजदीक होता है तो गुरु दिखाई देना बंद हो जाता है आपका। कि तो मामूली हाथ पांव कानना, ये क्या गुरु जी, ये मेरे जैसे इनको बीमार भी आते हैं, खांसी भी होती है इनको, ये गुरु जी कैसे? क्योंकि आपने, गुरु आपके इतने नाक के पास चले गए कि आपको दिखाई देना बंद हो गया। वो शीशा तो शीशा है ही, जो 1 फुट की दूरी होगी वापस आपका चेहरा दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए उस मंत्र के माध्यम से भी सहस्रार चक्र को, गुरु को मजबूर किया जा सकता है कि आपके सातों द्वार खोले और शक्तिपात के माध्यम से आपके जीवन में पूर्णता दे। बोर्ड पर यह मंत्र लिखा होगा और मैं प्रयोग आपको, अब लेट हो गए हैं क्योंकि कल का सारा ब्याज आपको चुकाना था, कल रात को प्रवचन नहीं कर पाया था। शाम को मैं शक्तिपात का जो आपके पास साधन है, जो शक्तिपात के सामान है, सामग्री है, उसके माध्यम से मैं आपकी ये प्रक्रिया पूरी कराऊंगा और शक्तिपात की कुंडली जागरण करने की ये पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, ओम पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव।